स्टिल बिलीव के फाइनल जो है ना वो इंडिया खेलेगा। मगर लाडले म्याऊ गो 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 गो। मैं कहा लाडले म्याऊ घोप 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 घोप। इंडिया वर्ल्ड कप जीती है लेकिन रोया है पूरा पाकिस्तान। खास तौर पर जली पड़ी है मोहम्मद आमिर की, जो प्रेडिक्शन बाबा बनकर उभर रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी, फाइनल नहीं पहुंचेगी और फाइनल जीतेगी भी नहीं। उनके लिए हो गया है घोप 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 घोप। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया है और पाकिस्तानियों की जली पड़ी है। उनको पीछे दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पहुंची नहीं। उनको जल रही थी कि इंडिया पहुंचेगी नहीं, लेकिन ये साढ़े कम नहीं है। जब पाकिस्तान बाहर हो गए तो इनको इंडिया से व्यू चाहिए थे, तो इन्होंने बोला कि एशिया की कोई कंट्री होनी चाहिए फाइनल में, सेमीफाइनल में। लेकिन ये जलन है भाई। पाकिस्तान ने, खासतौर पर मोहम्मद आमिर ने, पाकिस्तानी तो गाली खा ही रहे थे बाबर आजम रिजवान को ट्रोल करके, लेकिन इनको भारी पड़ा क्योंकि इनको इंडिया से भी गाली खाने की जरूरत थी ना भाई। इनको लग रहा था इंडिया फैन बेस बहुत ज़्यादा है। पहले विराट कोहली की आरती उतारते थे, तारीफ करते थे, लेकिन अब इनको लगा कि भाई ट्रोलिंग कम हो रही है, गाली कम खा रहे हैं, तो इंडिया के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं। इंडिया के बारे में इन्होंने गलत बोला और पूरे वर्ल्ड कप में जितना इंडिया की बात हुई उतनी मोहम्मद आमिर की बात हुई। मतलब गालियों पे गाली, गाली पे गाली खाने वाला काम किया है। काम भी ऐसा ही किया है ना, घोप 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 करने वाला। बोल रहे थे इंडिया फाइनल नहीं खेलेगी, इंडिया फाइनल नहीं जीतेगी, बाबा जी को ठुल्लू। ये वही मोहम्मद आमिर है। 2024 T20 वर्ल्ड कप याद करो, एक ही ओवर में 13 वाइट बॉल डाल दी थी भाई। नो बॉल नहीं कर सकता था ना, क्योंकि नो बॉल में एक बार पकड़ा गया था। सब समझ गए थे कि नो बॉल करेगा भाई। डॉलर कमाने हैं ना, 1500 US डॉलर। अरे 1500 US डॉलर थोड़ी होते हैं, 1500 रुपये थे। ये पाकिस्तानी जो 1500 रुपये के लिए बिक जाते हैं, अपनी टीम को हरा देते हैं, अपने देश को हरा देते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। फालतू में इंडियन वाले लोग परेशान थे। हमारे मोहम्मद कैफ साहब इनको रिप्लाई दे रहे थे। ये 2 कौड़ी के आदमी को रिप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो अपनी टीम के नहीं हो सके, अपने कप्तान को नहीं समझ सके, वो इंडियन टीम की बराबरी करेंगे, इंडियन टीम के बारे में बोलेंगे क्या? इनको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए थी और कुछ नहीं। और ये वायरल होना चाहते थे, इसलिए ऐसी फुद्दू सी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता था कि इनकी टीम माड़ी टीम है, वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। कुदरत का निजाम चल गया तो पहुंच गए। मतलब ये आदमी, इसको जेल में ही रखना था भाई। जेल से छोड़ने के बाद इसको पहले टीम में खिलाया, ठीक है ना, विकेट पे विकेट ले रहा था, पाकिस्तान के लिए अच्छा किया। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली, रोहित शर्मा का विकेट लेके भाई सुपरस्टार बन गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसको पाकिस्तान टीम ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। क्योंकि जो एक बार फिक्सर होता है ना, वो जिंदगी भर के लिए फिक्सर होता है। वही प्रोडक्शन के नाम पर फिक्सिंग वाला ही काम कर रहा था ये मोहम्मद आमिर। लेकिन अब मुझे लग रहा है जो अजीत डोभाल साहब है ना, रॉके, इसको रखा ही इसीलिए था मोहम्मद आमिर को कि तू उल्टी प्रेडिक्शन करते रहे, इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। इनके साथ गोप 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 ही करना था भाई। यहां तक ये नहीं रुका बंदा, लेकिन एक प्रेडिक्शन है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। ये बंदा यहां तक भी नहीं रुका। पहले इंडिया को वेस्टइंडीज से हरवा रहा था, सेमीफाइनल ही पहुंचेगी। जब इंडिया सेमीफाइनल पहुंच गई तो बोल रहा था नहीं 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 नहीं, इंडिया सेमीफाइनल भी नहीं जीतेगी। इंग्लैंड को अब्बू बना के रखते हैं ना भाई। जिससे इंडिया का मुकाबला होता है तो पाकिस्तानी की पुरानी फितरत है, पाकिस्तानी की पुरानी आदत है, सामने वाली टीम को अब्बू बना लेते हैं। पता नहीं इनके कितने अब्बू हो गए होंगे, ये भी नहीं पता अब। लेकिन उसके बाद फिर जब इंडिया फाइनल पहुंच गई तो बोल रहा था मुंबई जैसी पिच में तो 250 बन जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 250 नहीं बनेंगे। बाबा जी को ठुल्लू मिल गया, इनको गोप 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 गोप। मैं कहा लाडले म्याऊ गोप 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 गोप। इनके साथ यही हो गया है, क्योंकि अहमदाबाद में रिकॉर्ड खराब था ना इंडिया का। 2023 का फाइनल इंडिया हार गई थी, लेकिन संजू सैमसन 89 रनों की पारी खेली, बुमराह के 4 विकेट के साथ वर्ल्ड कप फाइनल जीत गई। और सामने वाली न्यूजीलैंड टीम को पता भी नहीं चला, स्लोवर पर स्लोवर गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन इनको अभी सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड वालों ने फिक्सर वाला काम किया है कि सैंडर गेंदबाजी करनी नहीं आई, बाइट साइड स्लोवर पे स्लोवर गेंदबाजी कर रहे थे, इंडिया को मौका दे रहे थे बल्लेबाजी करने का। भाई जो एक बार फिक्सर होता है ना, जिंदगी भर यही बातें करता है। मोहम्मद आमिर यही कर रहा है, इससे उसकी रोटी चल रही है भाई। जो
अपने देश के प्लेयरों को सम्मान न करे, उनको ऊपर से नीचे गिरा दे, वो इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे क्या? ये दल्ले हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, नहीं चल रहे, भूख होती है। ये विराट कोहली गुणगान इसीलिए करते हैं, विराट कोहली की आरती इसीलिए उतारते हैं, भगवान बना के रखें विराट कोहली को, क्योंकि इंडियन फैंस उनको सुपर रेट दे सके। इंडियन फैन से भी कहूँगा तो तुम 100 रुपए की, 200 500 रुपए की सुपर चैट करते हो, लेकिन इंडियन फैंस भी साणे हैं, मज़े लेने के लिए कमेंट करते हैं। भाई तुम 20 रुपए की सुपर चैट कर दिया करो, पाकिस्तान के 60 रुपए बनते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, मोहम्मद आमिर ने सेमीफाइनल में यही बोला था कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी, सेमीफाइनल हार जाएगी। अपनी टीम का देख लो, कुदरत के निज़ाम पे चलने वाली टीम वो इंडियन टीम की बराबरी करेगी। इसके अलावा इनके साथ साथ भाई साहब ये पाकिस्तानी चाचा जो क्रिकेट फैंस बने बैठे हैं, पाकिस्तानी चाचा अलग थे, उनकी जगह पे ये बैठे हैं पाकिस्तानी चाचा, यूट्यूबर बन गया भाई पाकिस्तानी चाचा। क्या बोल रहा था? इंडिया फाइनल नहीं पहुंचेगी, आज सेमीफाइनल में हार जाएगा, इंडिया फाइनल नहीं खेलेगी। न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3 बार हराया है, कोई भी टीम 2 बार वर्ल्ड कप लगातार नहीं जीती है, अपने देश में वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है। मैं कहा लाडले म्याऊं, तुम्हारा घुप 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 हो गया है, इनके साथ भी हो गया है। ये बंदा पहले फैन बन के जाता था क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन जब इसके इंटरव्यू वायरल होने लगे तो इसने यूट्यूब चैनल खोल लिया और इंडिया की बराबरी करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी टीम ने तुम्हारे नाम खराब कर दिया, तुम इंडिया की बराबरी करने चले हो। फिर बाद में पलट गया बंदा, नहीं इंडिया ने बहुत अच्छा खेला। भाई पाकिस्तानियों का नियम ही है, थूक के चाटने का काम, ये पुरानी आदत है इनकी। पहले PCB चेयरमैन पलट गए कि हम T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे। अब तो जब वो पलट गए तो इनकी क्या औकात है, ये तो इनको पलटना ही था, इनको पलटने का ही काम है, ये पलट गए। कहने का मतलब ये है कि भाई इनका ना दीन धर्म है कोई, ये पलटने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। पाकिस्तानी चाचा पहले भयानक वायरल इंटरव्यू दे रहे थे भाई, फेमस हो गए ये बंदा, यही करके गुणगान कर, कहीं बाबर के लिए रोता था, कभी रिजवान के लिए रोता था, कहीं शाहीन के लिए रोता था। इतनी इनकी हद इस बात की है, जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, भाई इस समय बहुत चौड़े हो रहे थे, कैसे जीत गया इंडिया यार। पाकिस्तानी ये यूट्यूबर्स हो गए, पाकिस्तानी चैनल में जो बैठते हैं लोग बाग, इंडिया को हराना है। लेकिन जब इंडिया ने इनको पेल दिया ना, इनकी औकात दिखा दी, 114 रनों पर ऑल आउट किया था इंडिया ने, तब से फिर इंडिया गुणगान करने लगे। उनको पता था कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी। लेकिन एक शख्स ऐसा था, जब इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गई ना सुपर 8 का पहला मुकाबला, भाई साहब वो बंदा बहुत खुश हुआ। उसने बोला कि देख लो हम यहाँ तक पहुँचे, तुम तो पहुँचे भी नहीं, तुम्हारे 1 अंक भी नहीं है। अहमद शहजाद की बात कर रहा हूँ मैं। अहमद शहजाद जब साउथ अफ्रीका से इंडिया हार गई थी तो बोल रहा था देखो तुम्हारे 0 अंक है, हमारे 1 अंक है। इतनी पाकिस्तान से आपने क्या उखाड़ लिया, ले रहा था। फिर बंदा चैनल पर बैठ कर इंडिया की बड़ाई करने लगा, इंडिया सेमीफाइनल भी जीतेगी, इंडिया फाइनल भी जीतेगी। फिर बोलता है मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, लेकिन अंदर से तो भरा पड़ा है ना भाई। इंडिया की बड़ाई कैसे कर सकते हैं ये लोग? जलन तो है ना, लेकिन करे क्या? इनकी टीम ऐसी माड़ी टीम है जो जब बॉम्बे से पिल जाती है, USA से पिल जाती है। इस वर्ल्ड कप ने तो हद ही पार कर दी, सुपर 8 भी नहीं पहुंच पाए, फिर इंडिया की बराबरी करते हैं। फिर जब इंडिया चल गई ना तो इनको लगा भाई किसी को तो अब्बू बनाना पड़ेगा। फिर क्या, इमोशनल में आ गए, नहीं नहीं हमको पता था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। फिर इसके बाद गुगली करने लगे। मतलब इतने पलटू इंसान है ये, क्योंकि इनको पता है कि इंडियन व्यूवर से इनको व्यूवरशिप मिलेगी, TRP मिलेगी, इंडिया के लोग बाकी देखेंगे। अब इनको कौन बताए इन खबरों को, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से इंडिया वाले देखते ही नहीं हैं। इनके साथ साथ और भी 2-4 महानुभाव हैं, इफ़ी और वासे, जिनका पूरा चैनल इंडिया में ही चलता था। भाई साहब सेलिब्रिटी बन गए थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ब्रॉडकास्टर ने उनको इंटरव्यू करने के लिए बुलाया था, पैनल में शामिल थे भाई साहब। हाँ भाई, दोनों जब ऑपरेशन सिंदूर में भाई साहब इंडिया के बारे में जो भरा बुला कहा, उसके बाद चैनल ही बंद हो गए वासे और इफ़ी का। जब इनको इंडियन पैसे ज़्यादा बंद हो गए, डॉलर कमाना बंद हो गया, तो भाई दोनों अलग हो गए। तू काहे का भाई है मेरा, तू काहे का भाई है, आपस में लड़ गए पैसे को, डॉलर के लिए। भाई डॉलर की कमी है ना, डॉलर के लिए
वो बैकग्राउंड में नीम का पेड़ लगाकर बैठ जाते हैं, इंडिया की गुणगान करते हैं। भाई साहब इंडिया के ये हर प्लेयरों के बारे में जानते हैं, वासे और इफ्फी हर प्लेयरों के बारे में जानते हैं, कौन रणजी खेल रहा है, कौन विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहा है, वैभव सूर्यवंशी 14 साल का, उसके बारे में गुणगान करते हैं, मोहम्मद सिराज की तारीफ करते हैं। मतलब ये ऐसे दो लोग हैं ना जो अपनी टीम के बारे में कम, इंडियन टीम के बारे में ज़्यादा जानते हैं, उनके बारे में गुणगान करते रहते हैं, आरती करते रहते हैं, और अपनी पाकिस्तान टीम को बाबर आजम घंटे का किंग कहते हैं। एक घंटे का किंग, घंटे का किंग, घंटे का किंग लगे रहते हैं, लेकिन इंडियन प्लेयरों की जमकर बड़ाई करते हैं, क्योंकि इनको पता है डॉलर तो इंडिया से ही आना है। कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड कप इंडिया जीती है, लेकिन जलन पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तानी चाचा बोल रहा था नहीं जीतेगी नहीं जीतेगी, तो उसका तुम गोल गोल बनाओ और डाल लो, क्योंकि तुम्हारा चौड़ा भी हो गया होगा ना भाई, इतना खा खा के इंडिया से। मतलब इनका ना कुदरत का निज़ाम चला, ना इनका कुदरत का निज़ाम चला, ना इनकी टीम चली। इतनी माड़ी टीम है, वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद ही बांग्लादेश से भी मिल गए पहले ही ओडीआई मुकाबले में। मतलब इतनी गंदी टीम है। और वो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान से पूछा गया कि इंडिया की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस पर क्या कहोगे। वो बंदा बोलता है कि मैं तो इंडिया के मुकाबले नहीं देखता। भाई तू क्यों देखेगा, तू क्यों देखेगा इंडिया के मुकाबले? तुझे अपनी टीम नहीं देख रही है, तुझे बाहर वाली टीम कुछ समझ नहीं रही है। बांग्लादेश जैसी टीम तुझे अपने घर पर बुला के औकात दिखा रही है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम इंडिया के मुकाबले देखोगे? ये कुछ सीखते उखते नहीं है, ये सिर्फ इंडिया के जलन के मारे रहते, मौलवी बन के बैठा रहता है, स्टेडियम में बैठ के ऐसे ऐसे करता रहता और कुछ नहीं करता। हद तो इस बात की हो गई, मतलब कि जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठ के पिच की बात करते हैं कि पिच ऐसे हो गई, आईसीसी की बात करते हैं कि जैसा बैठा है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना के बैठा है। क्यों ना बनाए, ब्रॉडकास्टर तो इंडियन है ना, पैसे तो इंडियन ही देता है। तुम्हारी औकात है तो अपनी टीम करके दिखाओ, पाकिस्तान को फाइनल जिता कर दिखाओ। इनका रोना ये है ना कि टीम इंडिया 2024 का वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जो इन्होंने होस्ट की थी, 4 दिन के अंदर इनकी टीम पतली गली निकल ली, उसमें भी इंडिया फाइनल जीत गई। अब 2026 का फाइनल जीत गई। इनको जलन इस बात की है कि इंडिया लगातार आईसीसी ट्रॉफी जीत रहा है और इनकी टीम पहले ही राउंड से पतली गली बाहर हो रही है, इनकी इसलिए जलन है। और फिर क्या बोलते हैं कि इंडिया ने पिच बदल दी। इनके कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व क्रिकेटर ऐसे हैं जो बोलते हैं ना कि इनकी बॉल पर चिप लगी रहती है। ये मैच के बाद वो पिच चेंज कर देते हैं, जब इंडिया की बैटिंग आती है तो बैटिंग पिच कर देते हैं, जब इंडिया की बॉलिंग आती है तो बॉलिंग पिच कर देते हैं। इन बैन के टकों को कौन समझाए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ टीआरपी के चक्कर में कुछ भी ऊल जलूल बकवास बातें करते रहेंगे, कुछ भी ऊल जलूल बकवास बातें करते रहेंगे। इनके अलावा इनके पास कुछ ही नहीं है। ये अपनी टीम की हालत नहीं देखेंगे, ये इंडियन टीम से कंपेयर कर। भाई अब तो तुम्हारा असली इंडियन है, तो कॉपी कर रहे हो ना, कॉपी करो ना फिर अच्छे से। बुराई काहे कर रहे हो इंडियन टीम की? जली क्यों पड़ी है तुम्हारी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया? तुम्हारी टीम में दम है जो तुम किंग बाबर आजम को लेकर आते हो कि विराट कोहली से कंपेयर करते हो। अब कुछ इतने निकम्मे आदमी हैं जो सचिन तेंदुलकर से इनकी कंपेयर कर रहे थे, बाबर आजम की जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, तुम उसका कंपेयर सचिन तेंदुलकर से कैसे कर सकते हो भाई? ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पे, इनका कुछ नहीं हो सकता, जलन के मारे ऐसे करते रहते हैं। इनको सिर्फ व्यूवरशिप चाहिए इंडिया से और कुछ नहीं। इनको व्यूवरशिप इंडिया से मिल जाए, सुपर चैट इनके उन घर रोटी चलती रहे। इनको पता है कि पाकिस्तान की टीम निकम्मी ही है, कुछ उनसे कुछ होता नहीं है, वो कुछ जीतेंगे नहीं, बस इंडिया का गुणगान करते रहते हैं। और जब इंडिया फाइनल जीत जाती है तो बुराई भी करना होता है, क्योंकि इनको जगह भी चाहिए ना पीसीबी में, जो इनके पूर्व क्रिकेटर हैं। और इतना ही नहीं भाई, पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो दामाद बने बैठे हैं पूर्व क्रिकेटरों के। शाहिद अफरीदी को देख लो, शाहिद अफरीदी इंडिया की जीत पर बधाई दे रहा भाई, उसका 1.5 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो तुमसे कोई तारीफ मांगी थी इंडिया की? तुमसे किसी ने कहा था कि तुम इंडिया की तारीफ करो? लेकिन फिर भी इंडिया की तारीफ करता जा रहा है। और अपने दामाद कुछ नहीं कहता बंदा, जो अपने आप को ईगल समझता है। पहली बॉल पे छक्का इधर मारा रख के, एशिया कप में 6 रन मारा। फाइनल में उठा कर देख लो, जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ इसकी धज्जियाँ उड़ गई। और अभी जो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ तो पहली बॉल पर ईशान किशन ने रख के छक्का मारा इसको। ईगल की ईगल निकल, कबूतर भी नहीं है वो, फालतू में इसको ईगल बना के बैठे हैं पाकिस्तान में। वो कबूतर भी नहीं है,
कबूतर बनने के लायक भी नहीं है। परफॉर्मेंस ऐसी होती है। संजू सैमसन ने 3 मैचों में लगातार हाफ सेंचुरी, 97, 89, 89, बुमराह के 4 विकेट, ये होती है परफॉर्मेंस। अभिषेक शर्मा ने 50 मार दी। अरे मोहम्मद आमिर, अभिषेक शर्मा को तू स्लॉगर बोल रहा था कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है? भाई तुमको स्लॉगर की ही ज़रूरत है। तुम्हारे साहिबजादा फरहान से अच्छा है ये बंदा। कम से कम इतने बड़े मंच पे बैठ के सरपंच बनने की क्षमता रखता है। वर्ल्ड कप जिता के ले गया बंदा, 18 बॉलों पे 52 रन कर दिए। तुम्हारी टीम ने क्या किया? साहिबजादा फरहान अपने शतक के चक्कर में रहा, उसको लगा होगा अरे सबसे ज़्यादा रन बना दिए, मैंने अब तो सीरीज में ही बनूंगा। संजू सैमसन ने भाई इसको मटिया पलीत कर दी, इसकी परफॉर्मेंस को। 3 मैच में लगातार हाफ सेंचुरी और इंडिया फाइनल भी जीत गई और मैन ऑफ द सीरीज भी जीत गई इंडिया। संजू सैमसन मैन ऑफ द सीरीज भी जीत गई। मतलब कि पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, पाकिस्तान को सिर्फ मिला है बाबा जी को लो। ये उससे सीखेंगे नहीं, वही पुराने प्लेयर लेकर आ जाएंगे। अपने घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपने तो इंडिया को देखना है, इंडिया की टीम कहाँ से कहाँ चली गई, ये रोते रहते हैं। कुल मिला के कहना यह है कि पाकिस्तान को काम है, इनको सीरियस मत लिया करो। ये जो सुपर चैट तुम भेज देते हो ना, सुपर चैट भी इनको भेजने की ज़रूरत नहीं है। 10-20 रुपये का भेज दिया करो, जलील कर दिया करो। इनकी इतनी ही औकात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगली वीडियो में और इनको रोस्ट करेंगे। और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट बैठे ना, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो पहले मैच के पहले कुछ और बोलते हैं, अब मैच होने के बाद कुछ और बोलते हैं। उनको भी जलील करेंगे, उनको भी बताएंगे कि उनकी औकात क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भी वीडियो देखना। ठोक दो लाइक।